सियासत के आपन घराना होला, यहाँ भांडा फूटे के चलते याराना होला। गोड़ लागतनी हेरा से अभिनंदन बोलो के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो कुटा ठोक के नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के पद खाली फिर मिल गई बा और ये दावा हो रहा बा कि 5 साल तक ले कैसे सरकार चली। लेकिन सरकार कैसे चली, इस सबसे बड़ा प्रश्न बा। और ये प्रश्न के लेकर के जहाँ विपक्ष इंतजार करता कि सरकार अपने एजेंडा बताओ कि सरकार अब कैसे कैसे जौन वादा लोग से कैले रहे पूरा करी, लेकिन एकरों में बड़ा पेच फंस गई बा। एकरा में सबसे बड़का जो लमहर पेच बा वो ई बा कि आखिर नीतीश कुमार जी कौन काम करी हैं, जौन काम जौन वादा 4 गो सीट ले आ करके जीतन राम मांझी अपना जनता जनार्दन से कैले बड़े वो वादा पूरा करी हैं, या फिर 4 गो सीट ले आए वाला VIP जौन वादा कैले बड़े अपना समाज से होकर के पूरा करी हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जौन वादा कैले रहे RJD के और तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में उनका 10 लाख नौकरी पर 19 लाख रोजगार देवे के वो पूरा करी हैं, या फिर आपन जो वादा कैले रहन वो पूरा करी हैं। ये बात अब बड़ा गजमजा गई बा और एकर इंतजार सब केहू कर रहा बा। विपक्ष भी ये बात के इंतजार कर रहा बा कि नीतीश कुमार जी कौन स्टेप आगे उठाई हैं। हालांकि मंत्री लोग अपना अपना काम में लग गई बा। मुकेश सहनी भी कहले कि हम तो रोजगार सृजन कर देनी, बहुत तरह के बात कर देनी। इन्हें जीतन राम मांझी के सुपुत्र बाण संतोष सुमन उहो कह रहा बाण कि हम तो खूब रोजगार के सृजन करब। भारतीय जनता पार्टी कह रहा बा कि एकदम जल्दी सब काम शुरू होई, लेकिन नीतीश कुमार जी यह मुद्दा पर चुप्पी सरले बड़ा। हालांकि नीतीश कुमार जी के कई गो मंत्री कार्यभार संभालला के बाद ये बात कहे लगले कि हाँ भाई हमनी के जौन वादा कैले बा ओकरा के पूरा करब जा। दबे जुबान में सब बात होता, लेकिन जौना तेजी से जौना मजबूती के साथ चुनाव के दौरान अपना अपना एजेंडा के पूरा करे के बात होत रहे वो नहीं होत। फिर वो लोग के याद पड़ावे के पड़ी हमरा कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधान सेवक एगो वादा 2014 में भी कैले रहन, लोग के रोजगार देवे खातिर, नौकरी देवे खातिर 2 लाख लोग के नौकरी या रोजगार देते रहन हर साल। वो वादा अभी ले असंगनी पर टंगाइल बा। अभी वैसा घाम ना भइल कि सूख के टटा के नीचे आओ और जमीन में लोग के रोजगार मिलो। बाकी तो एगो बात बा कि एकरा में धीरे धीरे अब उसकावे वाला बात समझी लेनू। माने जब कोनो बात के शांति पर हो गए तो आस्ते से धीरे से कोनो बात एगो छोड़ दियाला। मुकेश सहनी शुरू कर दिले बड़े, मुकेश सहनी धीरे से उसका दिले बड़े जौन बात उसकैले रहन। रुआ याद हुई कि महागठबंधन में रहते हुए उन्हें जीतन राम मांझी भी उसका होता रहन कि नीतीश कुमार जी में क्षमता बा, भारतीय जनता पार्टी में तो और बड़का क्षमता बा। केंद्र और राज्य मिल करके ऐसा सृजन करी रोजगार के कि जो 15 साल में ना भइल हुई। याद रखब कहलन कि 15 साल में ना भइल हुई, यानी कि कहीं ना कहीं एगो क्वेश्चन मार्क डाल देले कि 15 साल में जो ना भइल तो नहीं 5 साल में हुई। और काहे हुई ऐसे कि इन्हें से जीतन राम मांझी अब सरकार में बढ़न। हालांकि जीतन राम मांझी के भी नीतीश कुमार जी को अवसर दिले रहन, लेकिन वो अवसर के कितना वो सदुपयोग कैले, उपयोग कैले, प्रयोग कैले, ये तो रउए लोग बेहतर बता सकीले। लेकिन एक बात ही पक्का हो गई बा कि नीतीश कुमार के चली या कि ना चली सरकार में, अब यह बात के लेकर के कहीं ना कहीं ये भांडा फूटे लागल बा। एगो निजी चैनल से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी कहले कि बहुत जल्दी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एजेंडा तय कल जाई। एक चर्चा रुआ पहले सुनले रही ना सुनले रही। रुआ एगो बात समझी कि विधानसभा चुनाव के पहले सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूला तय भइल, एकरा के रुआ लोग एकदम अलगे अलगे छाँट के हिगरा के रुआ लोग बतौले रही कि एनडीए में जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय भइल तो आपन अपन गोल हिगरा लिहल गई। रुआ याद हुई कि 122 गो सीट ले ले नीतीश कुमार जी और 121 गो अपना साथी भारतीय जनता पार्टी के दे दिले। भारतीय जनता पार्टी भी खूब गदगदा गई कि एक बेसी बा, लेकिन एगो बेसी एगो कम में अंतर रहे बड़ भाई या छोट भाई के। यानी कि नीतीश कुमार जी स्वतः अपना के बड़ा भाई घोषित करवा दिले। एक पहले वाले के कहले बतौले बानी कि घोषणा होके के पहले नीतीश कुमार जी ऐसा ना पेच मरले कि भारतीय जनता पार्टी के आ करके और ये बात के कहे के पड़ल कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुई हैं। लेकिन एक में ओकरो से बड़ पेच रहे कि अपना अपना हिस्सा से सीट देवे के। अब रुआ सोची कि ये काम वही घड़ी हो गई रही तब बिहार के जनता के बेहतर ढंग से समझ में आ गई रही। वो घड़ी केहू ना बोलल कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनी। नीतीश कुमार जी जो 7 निश्चय ले आवल चाहते रहे वो हमरे एजेंडा बा। जो 19 लाख रोजगार के बात हो रहा बा वो हमरे एजेंडा बा।
जो अपना समाज के रोजगार देवे के और उनका स्थिति बढ़िया बेहतर करे खातिर मुकेश सहनी कहता रहे वो बढ़िया हुई, वो साथे जोड़ लिया। जीतन राम मांझी जो अपना समाज के खातिर कहता रहे वो जोड़ लिया। ये सब बात पहले ना भई रहे, लेकिन सरकार बनते हाथ में अधिकार आवते सब बात के चर्चा होके लागल और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनावे के बात शुरू हो गई। बार बार रुआ एगो बात समझ ली कि नीतीश कुमार जी के तरफ से अभी तक पहल ना भई कि रोजगार के कैसे सृजन हुई। हालांकि 15 साल से बात के प्रश्न के लगातार दोहरावल जाता। इन्हें चिराग पासवान भी बड़ी उखमजर रहे हा, रुआ देखले कहीं का कैले यहाँ तक असंभव नीतीश कह दिले रहन, बहुत कुछ काम कहले, नीतीश कुमार के चलल मुश्किल कर दिले, नीतीश कुमार के सीट को एगो हरवा दिले। ये सब के बाद अब वो चुप्पी साल के पटना से फिर चल गई अब दिल्ली खातिर। समीक्षा हो गई, बैठक हो गई, कमेटी भंग कर दिहल गई, लेकिन अब दिल्ली में उनका डेरा लग गई। कारण कि बिहार के राजनीति तो खत्म हो गई। बिहार में उनका इंतजार रहे कि कहिया ले बने, समझते बानी राज्यसभा वाला मामला रहे कहीं सेटिंग गेटिंग हो जाए, लेकिन ना हो पाओल। ये बात उनका बुझा गई कि उसे कोनो फायदा नहीं खे, तो एगो जौन बा बड़की खोल जौन रेंगनी पर बा करेगा तो कम से कम उतार ली। यानी कि मंत्रालय के अब बात खातिर और मंत्रालय के इंतजार में 6 महीना तक वादा कैले बड़े कि कुछ ना बोली है नीतीश कुमार खातिर। मैंने 6 महीना काहे ना बोली है? चुनाव में तो खूब पानी सातू पानी लेके बोल रहे हैं, लेकिन अब काहे ना बोली है? एक पीछे हुए जानते बनी राजनीति का बढ़ुए और उनका मनसा का बा। एगो तो हाथ से निकल गई, दूसर का हाथ में धैले रहे के बात। हालांकि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ अब एजा से बात करब तेजस्वी यादव के लोग कहब कि देखा तेजस्वी यादव को फिर नाव लेवे लगले, तो नाव कैसे ना ले? नेता प्रतिपक्ष बड़े तो उनका नाव लेवे न करब। कारण बा कि जब नेता प्रतिपक्ष ना बोली है तो के बोली? ढेर दिन तक उनका काम लेके उपेंद्र कुशवाहा जात रहन, उनको काम खत्म हो गई। अब उपेंद्र कुशवाहा के फिर अपन भाई याद पड़े लगले। चुनावों के बीच में बिहार के जनता से कह रहे कि छोटका भाई के कब अधिकार देव रुआ लोग, तो हालांकि वोट तो भर भर के मिले, भले सीट मत मिले, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बिहार के जनता वोट दिलस। और ये बात नीतीश कुमार के भी पता बा कि अगर लौकुश के छटका ले रहे हा, लौ के साथ अगर कुछ के अलग कर ले कुशवाहा, तो एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं उनका के फिर से मान सम्मान देवे के हुई। और स्थिति भी बा। अब रुआ सवाल सुन ले कब, रुआ बात और बयान भी सुन ले कब कि उपेंद्र कुशवाहा के मन मिजाज बदले लागल, फिर भाई याद आवे लगले। भाई से कितना दिन दूर रहो, रुआ सब कुछ बदल सकिले, गोतिया थोड़े बदल सकिले। एक खाली फिर उनका याद आ गई बा और बड़ा बड़ाई कर लगल, बड़ा उनका दुख लागल है बात के कि नीतीश कुमार जी के इतना बड़ा नेता के कैसे तेजस्वी यादव ये सब बात बोल दिले। रुआ समझी कि पूरा एकदम यारी और दोस्ती के साथ साथ ऊपर चढ़ के बात हो रहा है भाई के। 2015 में बड़का भाई छोटका भाई के बात होता रहे। अब एक में उपेंद्र कुशवाहा कह दिले कि तो बड़का मझिला रहे लोग, छोटका तो हम हई, हमरा चाहिए अब। और उपेंद्र कुशवाहा के कहला के बाद से बिहार के राजनीति में थोड़ा परिवर्तन हो गया। हालांकि अभी बहुत लोग बा जो अपन राजनीति करता हुआ पता चल गई कि यह बात के अब स्वीकार कर ले तेजस्वी यादव कि उनका नेता प्रतिपक्ष के भूमिका मिलल बा, ओकरा में नीतीश कुमार जी के अब जियल हराम करी हैं। ऐसे कि उनका के अस्थिर से रहे ना दी हैं, बार बार वो ये ठोनस मारत रही हैं कि कहाँ भइल, कहाँ रोजगार कहाँ बा, कहाँ लोग के रोजगार दिला, कहाँ पलायन रुकल। अब दोसर का तरफ चिराग पासवान चुप्पी साध ले। एक मतलब समझ ली कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के एक तरफ से तो कुछ आराम मिली। दोसर का तरफ पप्पू यादव की बात करी तो पप्पू यादव बेचारे बहुत प्रयास कैले, हालांकि उनका प्रयास में कितना सफलता मिलल ये तो रुआ लोग बेहतर बता सकिले। रुआ लोग काहे ना वोट देनी? बेचारा पटना में घूम करके अब बाढ़ में केहू जब ना रहे तो अकेले पप्पू यादव जेसीबी पर चढ़ के रुआ घरे पहुँचल, ओकरो रुआ लोग लाज ना रखनी महाराज, बेचारा के वोटो ना देनी रुआ लोग। लेकिन खैर पप्पू यादव फिर से खड़ा हो गए बड़े और दिल्ली में जम के किसान के सेवा में लागल बड़े। उजो से कुछ फायदा मिली, बहुत कुछ फायदा घटक से अलग होला, सामाजिक कार्य और लोग के सेवा में भी लागल रहे। अब ये सब बात के बीच में जहां सरकार के बात हो रहा बा और सरकार नीतीश कुमार के एजेंडा के बात हो रहा बा, तो नीतीश कुमार के एजेंडा पर अब एजा से खेल देखी कैसे हो रहा बा कि नीतीश कुमार के एजेंडा पर आस्ते से ठप्पा मार दी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर तो ठप्पा मारे कि हमेशा से रुआ जानते बानी कि नीतीश कुमार पर आरोप लागत रहा बा। ए बीच में सुशील मोदी वो किनारे चल गई बाड़े। अब बिहार के राजनीति में का हुई, सुशील मोदी के वजह से अलग कर दिहल गई बा। ऐसे वो मंत्रणा में उना रही हैं तो पता भी ना चली कि का कुल हो रहा बा। और भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा में लाग गई बा। लोग के पता बा
कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आगमन बिहार में हो गई बा, 2 दिन रही हैं। अब एजा से नीतीश कुमार के नया परीक्षा शुरू हुई और ये परीक्षा में कई गो उनकर एग्जामिनर बैठी हैं। एने से अलग से कांग्रेस बैठी, वाम दल बैठी हैं, आरजेडी तो बैठबे करी, पप्पू यादव बैठबे करी हैं, और विपक्ष में जे लोग बा सब बैठबे करी, वैसी तो वैसी सब लोग बैठबे करी। एक संगे संगे एक आदमी और बैठी हैं, प्रशांत किशोर, और शुरू करिए एनआरसी वाला मुद्दा, शुरू करिए सीए वाला मुद्दा, और एक साथ साथ शुरू हुई अब आरएसएस जब बिहार में और पटना में अपन एजेंडा जब चालू करी, कारण कि समीक्षा बैठक हो रहा बा, समीक्षा बैठक के बाद आगे के कार्यक्रम और रणनीति तय कल जाई। एक साथ साथ इहो जानकारी मिलल हमनी के कि आरएसएस जोन बा वो भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के से बड़ा खुश बा, 21 को सीट बढ़ला से खुश बा, और यह कारण बा कि कहीं ना कहीं कुछ नया ढंग से फिर से सृजनात्मक तरीका से कल जा रहा बा। अब रुआ लोग पहले भी खबर के माध्यम से बतल रहे हैं कि 8,400 से बेसी, लगभग 8,400 पंचायत बा, ओकरा पर सीधे नजर बा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के। यानी कि अब ओहिजा जो कोरोना काल में जो सेवा आरएसएस के लोग कैले रहे ओकरो खातिर धन्यवाद देवे आ रहा बा। एक साथ साथ स्वास्थ्य आ शिक्षा, स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता पर बहुत ज़्यादा जोर लगावल जा रहा बा। गाँव गाँव गली गली घूम करके राम मंदिर खातिर चंदा कटाई, इहो बात लोग के पता बा। अब ये सब चीज़ से नीतीश कुमार के चिंता बढ़े के चाहिए, बढ़ल बा कि नहीं बढ़ल तरह कर सके, कारण कि नीतीश कुमार के रणनीति और राजनीति 2013 से पहले जौन रहे वो बड़ा अलग तरह के रहे, वो कहीं भी समझौता के मूड में ना रहन। लेकिन 2019 में अचानक से वो बड़ा समझौता के लिए 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के आई रहन, तना घड़ी के स्थिति पता बा काहे खातिर छोड़ के आई रहन। 2019 में जब गई ले, माफ करब 2017 में जब गई ले, तो 2019 के चुनाव लड़ लेता अपन वो मैनिफेस्टो तक ले ना जारी कैले रहन, सब घोषणा पत्र तक ना जारी कैले रहन। और वह यही समझ सकिले कि कितना परिवर्तन बा, जना के लेकर के प्रशांत किशोर काफ़ी खिसियाई भी रहन, उनका साथ भी छोड़ दिले, सीए पर लेकर के उनका खातिर बहुत बात कैले रहन, एनआरसी पर बात कैले रहन, और लास्ट में प्रशांत किशोर के जाए के पड़ल। और फिर प्रशांत किशोर एक खाली जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी संभाल रहा तो आस्ते से कहले हैं कि 2015 से अब तक ले सिर्फ वादा ही कहीं रुआ का ये रुआ बताई ना। खैर ये सब बात अपना जगह बढ़ले वाले कि नीतीश कुमार के एजेंडा चली कि ना चली, ये बड़ा एगो प्रश्न हो गई बा। रउआ का बुझाता, रउआ बुझाता नहीं कि नीतीश कुमार के एजेंडा भारतीय जनता पार्टी लागू कर दी, और जब भारतीय जनता पार्टी ना लागू कर दी तो का नीतीश कुमार 19 लाख लोग के रोजगार के बाद आगे बढ़ी हैं। अब एक में देखे वाला बात हुई कि के भारी पड़ता, के बीस पड़ता, के अपन एजेंडा लागू करवा लेता। क्या है कि एगो मुख्यमंत्री पर 2 गो उप मुख्यमंत्री बाड़े और कितना मजबूती से काम करते रहे, इहो देखे वाला बात हुई। आरएसएस के प्रभाव धीरे धीरे बिहार और बिहार के सत्ता में बैठल लोग पर बढ़े लागल बा, और ये बात निश्चित रूप से नीतीश कुमार खातिर चिंता के बात जरूर होके चाहिए। यही पर अब चर्चा आगे चली और आगे बिहार के राजनीति यही धुरी पर जाल रहा बा। जुड़ल नहीं सब है भारत लाइव के साथ। फिर कल यही ठेया पर भेंट हुई जना के नाम है खूटा ठोक के। एक पहले रुआ लोग के एगो आग्रह नहीं हो रहा कहे तनी कि रुआ हमनी के जहाँ भी देखा तनी, चाहे यूट्यूब पर देखा तनी, ट्विटर पर देखा तनी, फेसबुक पर देखा तनी, इंस्टाग्राम पर देखा तनी, या हमनी के वेबसाइट पर रुआ खबर देखा तनी, जहाँ भी देखा तनी ये रुआ परिवार के अंग हो। सब जगह लाइक कमेंट आ शेयर जरूर करब, कारण कि साँच सब जगह ना भेटाई, जब भेटाई तो यही ठेहा पर भेटाई जना के नाम है भारत लाइव। और भारत लाइव पर जब भेटाई तो भारत लाइव के साँच के लड़ाई में रुआ सहयोग भी करे के पड़ी। 1 रुपया से लेकर के जितना भी रुआ इच्छा होके, स्वेच्छा होके हिम्मत करी, उतना रुआ हमनी के सहयोग करी। साँच के लड़ाई में ये टीम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा बा, और सच्चाई जीवित रही तो निश्चित रूप से भारत जीवित रही, बिहार जीवित रही, और बिहार के मुद्दा जीवित रही। फिर कल भेंट हुई, गोड़ लागत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।